धीर्धेनुं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमाम्यहम्। है सरस्वती मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है मां, मैं आपकी उपासना करता हूं। मां 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 हंसारूढ़नी सरस्वती प्रगटी तत्काल, और आंखों देखा सुना रहे हैं नंद के नंदन देखो हाल। ये ब्रज भूमि पावन जानो और इसमें मन भावन श्री कृष्ण को मानो। राधा रूप प्रकृति प्रगटावे, राधे श्याम एक ही आवे। राधा और श्याम दोनों एक ही एकाकार, और 84 कोस ब्रज भूमि में सदा रहे साकार। 84 कोस की ये ब्रज भूमि है, और इस ब्रज भूमि में जिसका जन्म होता है वो मद रहित होता है, और जो मद रहित हो जाता है उसे मोहन मिल जाता है, उसे सम्मोहन मिल जाता है। मोहन श्री कृष्ण को जानो और राधे को सम्मोहन मानो। 84 लाख योनियां फिर उसको, और वहां नहीं करे प्रवेश जहां जपते सब नर नारी, और त्वं शरणम ब्रजेश। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। गुरुवार का दिन है, कलयुग है, 23 दिसंबर है। जब गोप ग्वालों ने कहा महाराज सबसे बड़ी कृपा गुरु की होती है या माता पिता की होती है या ईश्वर की होती है, तब कहा कृष्ण ने हंस करके, मैं भी यहां गाय चराता हूं, गोपाल बना हूं गोप ग्वालों। अब श्रीमद तुम्हें दिखाता हूं। श्रीमद भागवत मेरा ही है रूप, कहां है इसमें गुरु कोई,
और कहाँ है कृष्ण स्वरूप। इसमें तो राधे मैया ही लक्ष्मी रूप गति जान। सबसे पहले श्री को नमन करे भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये 84 कोस की ब्रजभूमि है और इस ब्रजभूमि में हमें श्रीमद् भागवत तो मैं बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले हमें किसी गुरु की वंदना नहीं करनी चाहिए, किसी ईश्वर की वंदना नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे पहले श्री की वंदना करनी चाहिए। तब गोप ग्वालों ने पूछा, महाराज ये श्री कौन है? तब कहा कि मक्खन मक्खन मोहन जानो और मिश्री मिश्री राधा मानो। रोज ही खाते हो माखन मिश्री और फिर भी श्री नहीं जानते हो। कितनी मीठी होती मिश्री ये श्री नहीं पहचानते हो। रोज ही चाव से खाते हो और माखन मिश्री उड़ाए। गोलोकन से कृष्ण कन्हैया यहां माखन मिश्री खाने आए। तो मैं खुद श्री का पान करता हूं और जो श्री का पान करता है, श्री को नमन करता है, श्री को ही अपना सब कुछ मानता है, उस पर श्री की कृपा हो जाती। तो ये श्री कौन है? तब कहा कृष्ण ने हंस करके, ये श्री राधे का रूप बने और मिश्री का ये रूप बने। बरसाने वाली मैया है और यही यहां श्री स्वरूप बने। तो 84 कोस ब्रजभूमि की मैया श्री राधे रानी और जो इसको नमन करे ब्रज में उसकी शक्ति अरबों गुनी मानी। तो श्री यहां पर राधे हैं और राधे का गुणगान और गुरुवार कलयुग में कर लो श्री श्री का ध्यान। गोप ग्वालों से कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं भी कुछ नहीं, जो है ये श्री है। और इस श्री को समझने के लिए हमें अपने जीवन को और अपने शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर ये पंच तत्व का बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने शरीरा। और इसमें 10 इंद्रियां होती हैं और आत्मा इसमें सर्वश्री है। सबसे बड़ी इस पंच तत्व के शरीर में आत्मा होती है जो श्री का रूप है और ये 10 इंद्रियां भोग का रूप है। तो श्री केवल भगवान के भोग को भोगती है, बाकी तो रोग ही रोग है। तो योग लगाओ कृष्ण से, तब तुम्हें श्री मिल जाएगी। जीवन में मिठास हो जावेगा, माखन मिश्री मिल जावेगी। श्री राधे का रूप है वही आत्मा जान। उसी श्री के साथ में खड़े कृष्ण भगवान। इस ब्रजधाम में यदि आप भोगों के चक्कर में फंस गए, इस पंच तत्व की देह में आत्मा रूपी श्री यदि भोग में फंस जाती है, अहंकार में मदों में फंस जाती है, 8 तरह के मद होते हैं, तो श्री तो इनसे दूर है। और जिसको मद आ जाए उसे श्री नहीं मिलती है और भोग में वह फंस जाए तो 84 कोस ब्रजभूमि से उसे कृष्ण हटाया देते हैं। और 84 लाख योनि में देखो वह सब वहीं भटकते रहते हैं। तो जो श्री को नहीं जानते वह फंसे भोग में जाए, 84 लाख योनि में भटकते और मुक्ति नहीं मिल पाए। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला अक्षर श्री है और श्री मद को हटा देती है। आपकी आत्मा के अंदर जितने 8 तरह के मद हैं,
यदि आपको उन्हें हटाओगे, जब तक नहीं हटाओगे श्री नहीं मिलेगी। और श्री को प्राप्त करना चाहते हो, राधे रानी को प्राप्त करना चाहते हो, और जीवन में मुक्ति चाहते हो या सर्व संपन्नता चाहते हो, तो श्री मद को हटाती है यही श्री। ये श्री ही मद यहां चढ़ाती है, और जिस पर चढ़ जाए श्री का मद है तो उसकी सत्ता को हटाती है। हार जाए वह सब राजा जो श्री का मद कर पान, और जो मद करते नहीं श्री उसे मिले कृष्ण भगवान। तो दो तरह की सत्ताएं होती हैं हे गोप ग्वालों। एक सत्ता होती है श्री और मद के साथ भोगी जाती है, और 84 लाख योनियों में उन भोगने वालों को भटकना पड़ता है। हार और जीत इसी को कहते हैं। तो जो सत्ता में हार जाए उसका मद फिर हट जाता, और काम क्रोध मद लोभ सभी देखो उसका भी मिट जाता। सड़क छाप हो जाता है जो राजा सत्ता जाए हार, उसको ही श्री मिलती है और मिले कृष्ण का प्यार। जो सत्ता को छोड़ दे, मदों को छोड़ दे, क्योंकि सत्ता का मद सबसे कठिन राज मद भाई। श्री उन राजाओं को कभी प्राप्त नहीं होती जो सत्ता के मद और अहंकार में चूर रहते हैं, क्योंकि सबसे कठिन राज मद है और सबसे सरल श्रीमद है। श्रीमद भागवत प्रारंभ मलमास चतुर्थी। तो चतुर व्यक्ति वह है जो श्री के मद का त्याग करके और भागवत अपने भाग्य को जगा ले, अपने भाग्य को ईश्वर की तरफ कर ले वत। तो जो भाग्य जगाना चाहो अगर, तो ये भारत भाग्य विधाता है, और सत्ता से सब दूर रहो उसमें तो मद प्रगटाता है। तो 8 तरह के मद प्रबल सब सत्ता में हो, सत्ता सुख को त्याग दो तो गोप ग्वाल सम होए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं त्रिलोक का राजा हूं और राधे रानी त्रिलोक की महारानी है। अब बताओ कहां हमारा सिंहासन है, कहां हमारा राज और ताज। और गाय चरा रहे देखो यहां पर, और गोप ग्वाल संग श्री कृष्ण महाराज। और माखन मिश्री लुटा रहे हैं, प्रेम यहां प्रगटाते हैं। जमुना तट पर भैया देखो हम तो यहां रास रचाते हैं। तो नहीं कोई मदद रहे हमारा, और मोहन तो लगे सबको प्यारा। सबसे प्यारी राधे रानी, और बरसाने की है महारानी। तो श्रीमद भागवत देखो, और श्री कृष्ण ही रहे सुनाए, और श्री मिलेगी आपको जब 8 मदों ये हटाए। तो श्री का मद, लक्ष्मी का मद, सत्ता का मद, परिवार का मद, धन का मद, या किसी भी तरह का मद यदि किसी मनुष्य में आ जाए तो उसका पतन हो जाता है। सबसे बड़ा सत्ता का मद होता है, और जीत उसकी होती है जो इन मदों का त्याग करके भगवान की शरण में पहुंच जाता है। इसीलिए राधे रानी त्वम शरणम ब्रजेश, ये मंत्र है, चारों युगों में प्रकाशमान रहता है। तो जो ब्रज की शरण में चला जाए, ब्रजेश की शरण में चला जाए, उस पर मद नहीं चढ़ता। यही श्रीमद् भागवत का स्वरूपण स्वरूप है। तो जिस पर नहीं चढ़ता है मद देखो, सत्ता का भी नहीं चढ़ता है, और नहीं चढ़ता है नारी मद, और लक्ष्मी मद नहीं चढ़ता है। नहीं चढ़े परिवार और धन का मद, कैसा भी मद मां नहीं चढ़ता। और चढ़ता है तो चढ़ता चढ़ता, और केवल श्री कृष्ण का मद चढ़ता।
तो राधे रानी कृष्ण का जिस पर मद चढ़ जाए वही भागवत रूप है, वही ब्रजेश प्रगटाए, वही ब्रजेश है। जो मनुष्य अपनी इस पंच तत्व की देह को मदों से दूर रखता है वो श्रीमद् भागवत के पास होता है, उसका भाग्य जगमगाने लगता है और ईश्वर की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है, गोलोक और बैकुंठ में चला जाता है वो आत्मा जो ईश्वर के गुणानुवाद में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, श्री के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो श्री बड़ी इस जगत में और बड़ा नहीं कोई, श्री कृष्ण भी देखो उसकी करे आराधना जोय। तो श्री बसी है श्याम के और हृदय में गई समाय, अर्धनारीश्वर रूप है जो राधा कृष्ण कहा है। यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है। न मैं नर हूं न मैं नारी हूं, मैं तो आत्मा हूं और मेरी आत्मा ही श्री का स्वरूप है। वही कृष्णमय है, वही राधा है, वही प्रकृति है और वही बरसाने वाली है। तो इस पंच तत्व की देह में अमृत बरसाना हो तो आप श्री राधे गोविंद की शरण में रहो, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहो तो आप पर बरसाने वाली और भगवान राधे गोविंद की कृपा बरसती रहेगी। और यदि आप भोगों के मद में फंस गए तो कृष्ण कृपा राधे कृपा हो जाएगी दूर, और 84 लाख योनि में फंसो तो मुक्ति कभी मिले नहीं, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। 84 लाख योनि तन पाए, घर 84 कोश की ब्रज भूमि में राधा गोविंद जपने आए। तो सारा भारत 84 कोश और राधे गोविंद की भूमि है और सभी गोपाल भूमि गोपाल की है, सब भक्तों ने इसे चूमी है। तो यही है श्रीमद् भागवत, ये भारत का रूप। और 8 मदों को छोड़कर और देखो कृष्ण स्वरूप, राधे और गोविंद का गुणानुवाद करें, सत्य के करीब रहें और मदों से दूर रहें, आप विजेता बनेंगे, कोई रोक सकता नहीं और कभी न होगी हार, सदा विजेता रहेगा जो करे राधा कृष्ण से प्यार। यही श्रीमद् भागवत गीता और यही कृष्ण का ज्ञान, गोप ग्वाल सब सुना रहे भगवान। कलयुग में ये ज्ञान गोप ग्वालों को भगवान कृष्ण मलमास में सुना रहे। मलमास आपके अंदर जो 10 इंद्रियां हैं उनके अंदर जो भोगों की इच्छाएं प्रकट होती रहती है, तरंगें निकलती रहती है, वो आपके शरीर में मल भर देती है, भोगों की तरफ आपको आत्मा को आकृष्ट कर देती है और यहीं से मनुष्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। जब फंसता है किसी आकर्षण में तो उलझ वहां वह जाता है, चाहे आकर्षण सत्ता का हो या कोई भी मद हो जाता है, स्त्री मद, धन मद, ज्ञान मद और 8 प्रबल मद जान। जो भी इनमें फंसे तो दूर होए भगवान, भगवान से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए है गोप ग्वालों, आप कौन सी सत्ता चाहते हो? राजा बनना चाहते हो तो आपको राजा बना दें। मथुरा का सब गोप ग्वालों को एक पल में राज बना दूं मैं, और ऐसा राज चला दूं मैं और ऐसे मुकुट लगा दूं मैं। पर प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं तो प्रेम से प्रकट होता हूं। इसलिए है गोप ग्वालों, यदि आप अपने राज मद को त्याग दोगे, सत्ता मद को त्याग दोगे, परिवार मद, धन मद, ज्ञान मद, सारे मदों का त्याग करने के बाद आप श्री के चरणों में अपनी
शक्ति लगाओ, जाप करो श्री राधे का, जाप करो श्री कृष्ण, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र में शरण रहो तो कृपा करेंगे कृष्ण। तब भगवान कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो ये श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है, बैतरणी नदी से पार कर देती है। तो संसार में राजा किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, बैतरणी नदी से पार नहीं कर सकते, आपको आपके पापों से मुक्त नहीं कर सकते। यदि आप अपने पाप और शुभ कर्म को प्रकट करना चाहते हो तो आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा और श्रीमद् भागवत का अमृत पान आपको करना ही पड़ेगा। संसार में श्रीमद् भागवत एक ऐसी शक्ति है जो संसार में उत्पन्न समस्त मदों को हटा करके भगवान राधे और श्री कृष्ण से मिला देती है। तो कितना अद्भुत मिलन है, कितना अद्भुत प्रसंग। और श्रीमद् भागवत भारत में और बरसाने वाली के रंग, ये बरसाने वाली है। तो भगवान की कृपा श्रीमद् भागवत में और इस 84 कोस ब्रज भूमि में सदा बरसती रहती है। जो भी आवे इस ब्रज धाम में तो ये 8 मदों को त्याग करे और परिक्रमा करे गोवर्धन की और श्री कृष्ण राधे से अनुराग करे, तब मिलती है मुक्ति उसको और ईश्वर की कृपा मिल जाती है और श्रीमद सब हट जाते हैं और भाग्य को ब्रज भूमि जगाती है। तो श्रीमद् भागवत भगवान की और भक्ति बड़ी अपार, सबसे बड़ी सरकार है श्रीमद् भागवत सरकार। तो राधे गोविंद सरकार का और जप लो सब ये नाम, त्वम शरणम ब्रजेश ही राधा गोविंद मान। ये ब्रज भूमि 84 कोश की और जो इसमें आ जाए करे परिक्रमा ब्रज भूमि की तो मुक्ति उसे मिल जाए। 84 लाख योनि टले अनहोनी टल जाए, सारे मद हट जाएंगे, बोले कलयुग में कृष्ण मुस्काए। ये कलयुग है और सबसे सरल विधि बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि श्रीमद् भागवत पुराण का आपको श्रवण करना चाहिए, आपके 10 इंद्रियों के मदों को हटाना चाहिए और ब्रज भूमि की परिक्रमा करते हुए भगवान राधे और गोविंद के चरणों में अनुराग पैदा करना चाहिए। आज गुरुवार का दिन है तो राधे कृष्ण से बड़ा कोई गुरु इस जगत में है नहीं। अर्जुन से भी पूछ लेना, जब अज्ञातवास में अर्जुन गया, द्रौपदी का चीर खींचने लगा, मानहानि होने लगी, अपमान की, उससे जलने लगे, सत्ता से उनको त्याग कर दिया गया, तब जाकर के अर्जुन और पांडव भगवान की शरण में आए थे और विराट रूप दिखाकर श्रीमद् गीता का प्रवचन सुना करके भगवान ने कुरुक्षेत्र को हटाकर धर्म क्षेत्र इस ब्रजभूमि को और भारत को बनाया। तो वो कौन सी शक्ति थी? वो शक्ति भगवान कृष्ण ने अपने अंदर से प्रकट की, अपना अनुराग और अपना अमृत प्रकट किया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता मुक्ति को देने वाली है, भक्ति को देने वाली है, शक्ति को देने वाली है, भारत के भाग्य को जगाने वाली है। जो सत्ता से दूर हो गए हैं उन्हें सत्ता दिलाने वाली है। तो सत्ता और सत्य में बड़ा अंतर होता है। तो पहले सत्य का समापन तो करो, सत्य का आत्मसात तो करो, सत्य का प्रकाश तो अपनी आत्मा में फैलाओ, सत्ता के पास तो बाद में जाना। क्योंकि छल कपट और पाखंड सब सत्ता में ही होए, नहीं प्रजा कल्याण करे और अपने ही सुख भोए। सारे सत्ता नबीज पूरे विश्व में अपने खुद का सुख भोगते हैं, इसलिए सत्य से बड़े दूर रहते हैं और छल कपट और पाखंड करके पापों को बढ़ा करके नरक लोक में जाना पड़ता है। जय राजा की प्रजा दुखारी, तेंद्र अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए आप उल्टे रास्ते पर जाते हो। सारा संसार सत्ता को प्राप्त करने के लिए जा रहा है
और इस संसार में है वो ग्वालों, हमें एक भी ऐसा नागरिक नजर नहीं आया, आत्मा नजर नहीं आया जो सत्य के पास आना चाहता हो, सत्य की सत्ता को प्राप्त करना चाहते हो। कलयुग में कोई नहीं, द्वापर में पांडव आए थे और त्रेता में विभीषण, सुग्रीव और कोल किरात भील वनवासी आए थे और सतयुग में तो केवल ध्रुव और प्रहलाद आए थे। तो सत्ता के लिए अरबों हैं, खरबों हैं, सब सत्ता के पीछे भाग रहे और उनके भाग जगे दुनिया में जो सत्य का यहां अनुराग रहे। ध्रुव, प्रहलाद, सुग्रीव, विभीषण, कोल किरात समजान, धन्य धन्य ये पांचों पांडव, धन्य गोप ग्वाल गतिमान। जो भागे भगवान के और पीछे पीछे जाए, दो लोकन का राज मिला सुदामा। जो चावल है मुट्ठी लाए, 3 मुट्ठी चावल में 2 लोग का राज भगवान ने दिया था। ऐसा एक भी राजा यदि विश्व में चारों युगों में हुआ हो तो बता दो। तो बताओ, 2 लोग का राज, 2 लोग की सत्ता उसे किसने दी? भगवान कृष्ण की कृपा से मिली थी। तो सारी सत्ताएं अधर्म और छल पाखंड से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त करनी चाहिए। जिसके पुण्य होंगे उसे मिलेगी और उसके बाद उसे प्रजा का कल्याण करना चाहिए। सारे राजमद हटा देने चाहिए, क्योंकि सत्ता रावण के पास थी, बड़े मद थे, 1.25 लाख नाथियों का घमंड था, पूरे विश्व के अणु युद्ध, अणु अस्त्र उसके पास थे, सोने की लंका थी। शंकर भगवान जिसके गुरु हो, 4 वेद से शास्त्र जिसे कंठस्थ हो, उस पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? पर सत्य रूप श्री राम जी और देखो विजय कर पाए। अहंकार और 10 मद रावण लंका में नष्ट दिखाए। तो लंका मदों से नष्ट हुई, रावण मद से नष्ट हुआ, ज्ञान से नहीं। ज्ञान में तो वो प्रकांड पंडित था, लेकिन अज्ञानता का घमंड जब उस पर छाया, अहंकार छाया, तो सत्ता ही लुट गई। तो कलयुग में भी कई सत्ताएं लुटने वाली हैं जो अपने चरम पर अहंकार में घूम रही हैं पूरे विश्व में। अणु अस्त्रों पर इतरा रहे हैं सम्राट, कोई अमेरिका में है, कोई रूस में है, कोई चीन में है, कोई कहां है, और भारत पर प्रकोप करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत तो भगवान का देश है, राधे मैया और कृष्ण भगवान का देश है, गोग्वालों का देश है, 84 कोस भूमि का देश है। इस पर प्रकोप करने वालों पर ईश्वर प्रकोप हो जाता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। श्रीमद् भागवत हमें एक ही बात सिखाती है कि अहिंसा के साथ रहो, सत्य के प्रकाश में रहो, सत्ता से दूर रहो और ईश्वर की शरण में ईश्वर के नामों का गुणानुवाद करो, तो आपके 8 तरह के मद भी हट जाएंगे और आपको भगवान भी मिल जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत का एक रूपांतर प्रसंग सुनाया, छोटा सा ही प्रसंग था, जिसे मलमास में दिया सुनाए। और जितने भी अहंकार, घमंड और मद हैं, सारे मद को हटा। ये सारे 8 मदों को हटाने वाली वाणी है। और ये भारत में इसलिए सुनाई जा रही है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में तो चारों तरफ मद ही मद छाए हुए हैं। बड़े बड़े महासमुद्र मदों के तैर रहे हैं, बड़ी बड़ी सत्ताएं मदों में चूर हैं और अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं। तो सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर तो बस एक ही हो, नहीं अनेक ईश्वर होते हैं। श्रीमद् भागवत कहे कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तो एक ही है। अनेक होता है क्या? उसको कोई चुनता है क्या? वो खुद सत्ताओं को चुनता है, वो खुद अपनी इच्छा से आत्माओं को चुनता है और उनको कार्य करने के लिए मृत्युलोक में भेजता है। तो चुनाव करो तो ईश्वर का करो, चुनो तो ईश्वर को चुनो। सत्ता हो तो ईश्वर की हो, कृपा हो तो ईश्वर की हो। ये सब श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। तो श्री की सूक्ष्म व्याख्या और कृष्ण ने दई सुनाए। आगे जब कभी समय मिलेगा तो पूरी भागवत समझाए। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान का ये है अमृत पान, सुने सुनाए जो इसे उसका हो जाता कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमद् भागवत गीता भगवान की।